नमस्कार बच्चों, अगर तुम्हें अभी तक जोड़ और घटाना करना बिल्कुल भी नहीं आता है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। मैंने इसमें 4 सवाल लिए हैं। इसमें पहला सवाल है जो जोड़ कैसे करेंगे, और दूसरा सवाल है घटाना कैसे है, और तीसरा सवाल है कि गुणा कैसे करते हैं 2 अंकों की, और आखिर में फाइनली सवाल है भाग कैसे करेंगे 9 की। अगर ये सब तुम सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं तुम्हें बेसिक ट्रिक से समझाऊंगा कि कैसे जोड़ किए जाते हैं और कैसे घटाव किए जाते हैं। अगर तुम सीखना चाहते हो तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जोड़ को करेंगे और इसको ज़रा समझ लीजिए कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे संख्या देखी जाती है, ऊपर की संख्या कितनी है 0, और नीचे कितनी है 2। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, जो आएगा उसको यहाँ पर लिखेंगे। इसी प्रकार 3 और 5 को जोड़ेंगे, जो आएगा यहाँ पर लिख देंगे। तो चलिए अब मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। तो 0 मतलब कुछ नहीं, तो हम यहाँ पर 0 मतलब कुछ नहीं तो हम 0 लिखेंगे, और 0 में 2 को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 यहाँ पर लिख देंगे। ये तुम्हारे लिए बहुत ही बेसिक ट्रिक है, ज़रा ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर इसको जोड़ना है 3 और 5 को, तो हम क्या करेंगे, 3 जो है ऊपर, तो हम क्या करें, 1 2 3, 3 डंडी खींच लेनी है। अब नीचे कितनी है 5, तो हम 5 और खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 खींच ली। अब इनको गिन लेंगे, जो आएगा वही इसका आंसर होगा। ये तुम्हारे लिए एक बेसिक ट्रिक होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने आए 8, तो हम क्या करेंगे 8 यहाँ पर लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे 4 और 8 को जोड़ेंगे। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम 4 लकीरें यहाँ पर खींच लेंगे। 1 2 3 4, नीचे कितनी है 8, तो हम 8 यहाँ पर खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 खींच ली। अब इन सबको गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हुए 12। तो हम क्या करेंगे 12 के यहाँ पर 2 लिखेंगे, और हासिल हमारे पास एक बचा, बाद में इसमें जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर कितनी है संख्या, ऊपर 9 और नीचे है 3, तो हम सबसे पहले यहाँ पर 9 लकीरें खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खींच ली। नीचे कितनी है 3, तो 1 2 3 और एक ये हासिल, तो इसको भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब जोड़ लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने हो गए 13। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 13 के 13 लिख देंगे, क्योंकि आखिर में पूरी की पूरी संख्या लिखी जाती है। तो इसका राइट आंसर आया है 13,282। तो हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो चुका। अब हम घटाव सीखेंगे कि घटाना कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले 0 में से 2 को घटाना है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 0 में से 2 को नहीं घटा सकते, तो हम क्या करेंगे, एक संख्या इधर से ले लेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर 0 है पहले से, जब 3 में से एक संख्या लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10। अब 10 हो चुका है, तो 10 में से हम 2 को घटा सकते हैं। तो क्या करेंगे, 10 लकीरें यहाँ पर खींच लेंगे सबसे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खींच ली। अब कितने घटाने हैं 2, तो हम 2 गिन लेंगे 1 2। अब इसको काट देंगे, जो बचेगा वही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बचे 8, तो हम क्या करेंगे 8 यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, एक संख्या मैंने इधर ले ली थी 3 में से, तो यहाँ पर बचेगा 2। अब 2 में से 6 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो हम क्या करेंगे 4 से एक संख्या ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 12। अब 12 में से 6 को घटाएंगे तो घट जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 12 लकीरें खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 खींच ली। अब कितने घटाने हैं 6, तो चलिए 6 गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। तो 6 हमने घटा दिए। अब हम क्या करेंगे, इनको गिन लेंगे, जो बचेगा वही इसका आंसर होगा। 1 2 3 4 5 6, कितने बचे 6, तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इसमें से 4 में से एक संख्या इधर ले ली थी, तो यहाँ पर कितने बचेगा 3, तो यहाँ पर 3 बचा, और नीचे कितनी संख्या है 5।
तो 3 में से 5 को नहीं घटा सकते, तो 8 में से एक संख्या ले लेंगे तो हो जाएगा 13। अब 13 में से हम 5 घटा सकते हैं, तो सबसे पहले 13 लकीरें खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 खींच ली हमने। अब कितने घटाने हैं? 5। तो चलिए 5 को गिन लेंगे। 1 2 3 4 5, 5 गिन लिए। अब इन 5 को हम काट देंगे, जो बचेगा उसको यहाँ पर लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बचे? 8। तो हम क्या करेंगे? 8 को यहाँ पर लिख देंगे। अब इसी प्रकार देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि 8 में से मैंने एक संख्या इधर ले ली थी, तो हो गया था 13, तो यहाँ पर बचेगा 7। कितना बचेगा? 7। अब 7 में से 6 को घटाएंगे तो घट जाएगा, तो सबसे पहले हम 7 लकीरें खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 खींच ली। कितने घटाने हैं? 6। तो 1 2 3 4 5 6, 6 हमने काट दिए, तो कितना बचा? सिर्फ 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो इसका राइट आंसर आया है 1868। तो हमारे 2 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। अब तीसरा और चौथा सवाल देखेंगे, तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये थोड़े कठिन होने वाले हैं पहले सवाल से। तो सबसे पहले हम गुणा करने के रूल तुम्हें बता देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 0 है, तो हम 0 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, जो भी आएगा इसको यहाँ पर लिखेंगे। इसी प्रकार जब 0 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे। इसी प्रोसेस से पूरा गुणा कंप्लीट होगा। तो चलिए अब मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। जब 0 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो दोस्तों 0 ही आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का पहाड़ा जब 0 बार पढ़ा जाता है या 0 का पहाड़ा किसी भी संख्या के पार पढ़ा जाता है तो 0 ही आएगा। तो चलिए हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। अब हम 0 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 बार तो भी यहाँ पर 0 ही आएगा। और इसी प्रकार 0 का पहाड़ा हम जब 3 बार पढ़ेंगे तो भी यहाँ पर 0 आएगा, तो हम 0 लिख देंगे। और 0 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो भी 0 ही आएगा, तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे? 2 का पहाड़ा सबसे पहले पढ़ेंगे 2 बार, मगर 2 अंकों के गुणा करने का एक रूल होता है, यहाँ पर हमें गुणा का निशान लगाना होगा। उसके बाद अब हम 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर साइड में पढ़ लेंगे। 2 की 2, 2 दूनी 4, कितना आया? 4। तो हम क्या करेंगे? 4 यहाँ पर लिख देंगे। अब 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 2 एकम 2 ही आएगा, तो 2 यहाँ पर लिख देंगे। अब 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 3 बार तो यहाँ पर पढ़ लेंगे। 2 की 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, कितना आया? 6। तो हम क्या करेंगे? 6 यहाँ पर लिख देंगे। लिख दिए। अब हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, कितना आया? 14। तो हम क्या करेंगे? 14 यहाँ पर लिख देंगे। अब हमारे पास एक और काम बचता है, वो है यहाँ पर एक प्लस का निशान लगाना और इसके नीचे एक लकीर खींच लेना। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, जो आएगा वही इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर 0 है और यहाँ पर गुणा यानी 0, तो हम 0 लिख देंगे। 0 और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 ही आएगा। और 0 में अगर 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 ही आएगा। और 0 में अगर 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 ही आएगा। और ऊपर कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर 4 है सिर्फ, तो हम 4 ऐसे उतार लेंगे। और यहाँ पर 1 है, ऊपर कोई संख्या नहीं है तो इसको भी हम ऐसे उतार लेंगे। तो इसका राइट आंसर आया है 1,46,240। तो हमारे 3 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। अब बचा हमारा आखिरी सवाल, जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है। इसमें तुम्हें सबसे पहले यहाँ की संख्या देखनी है कि इस संख्या से बड़ी है या नहीं। अगर यहाँ की संख्या इस संख्या से छोटी है तो हम भाग नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? एक संख्या और ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 20। तो हमें 9 का पहाड़ा पढ़ना है कि 20 से अधिक ना हो, इससे कम रह जाए या इसके बराबर आ जाए, मगर इससे ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर हम 9 का पहाड़ा पढ़ लेंगे। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27, तो 27 हो गया अधिक, तो हम क्या करेंगे? 9 दूनी 18, तो हम 18 इसके नीचे लिख देंगे। अब कितनी बार में आया? 1 2, तो 2 हम यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पर माइनस का निशान लगाएंगे, तो यहाँ पर 0 है तो यहाँ से एक संख्या ले लेंगे तो हो जाएगा 10। 10 में से हम 8 को घटाएंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा। और यहाँ से पर 1 ही बचा, क्योंकि मैंने एक संख्या इधर ले ली, तो 1 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, तो गुणा का निशान लग जाएगा। ये रूल होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 2 है वो 9 से काफ़ी छोटी संख्या है, तो हम भाग नहीं कर सकते। मगर हमारे पास अभी एक संख्या यहाँ पर शेष है, जो है 3।
उसको यहाँ पर उतारेंगे तो हो जाएगा 23। अब हम 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 23 से अधिक ना हो, इससे कम रहे या इसके बराबर। तो यहाँ पर पढ़ लेंगे 9 की 9, 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27। तो 27 अधिक हो गया तो हम क्या करेंगे 9 दूनी 18। तो 18 इसके नीचे लिख देंगे। और कितनी बार में आया 1 2, 2 बार में, तो 2 यहाँ पर फिर से लिख देंगे। अब हम घटा देंगे तो 3 में से 8 नहीं घट सकते तो एक संख्या और ले लेंगे तो हो जाएगा 13। तो 13 में से 8 को घटाएंगे तो यहाँ पर 5 बचेगा और यहाँ पर 1 ही बचा तो 1 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो हमारे पास संख्या बची है अब यहाँ पर 5, जो है छोटी 9 से। तो हम भाग नहीं कर सकते, मगर यहाँ पर हमारे पास अभी एक संख्या शेष है जो है 5। तो हम यहाँ पर 5 उतार लेंगे तो हो गया 55। तो हमें पहाड़ा पढ़ना है 9 का कि 55 से अधिक ना हो, इससे कम रहे या इसके बराबर। तो चलिए पढ़ लेंगे। 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छाक 54, 9 सती 63। तो 63 हो गया अधिक। तो हम क्या करेंगे 9 छाक 54। तो सबसे पहले हम 54 इसके नीचे लिख देंगे। और कितनी बार में आया 1 2 3 4 5 6, 6 बार में, तो हम 6 यहाँ लिख देंगे। अब 5 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा और 5 में से 5 को घटाएंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अब 1 9 से काफ़ी छोटी संख्या है तो हम भाग नहीं कर सकते। यहाँ पर भी कोई संख्या नहीं बची जो हम उतार सकें। तो हम क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, इसको 1 को हम शेष लिख देंगे और इसका राइट आंसर आएगा 226। तो हमारा ये सवाल कंप्लीट हो चुका, यानी कि हमारे चारों के चारों सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।